ठीक है ना, चलिए रहने दीजिए। चलिए हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सभी आदमी गौर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं साइंस का टॉपिक चल रहे हैं, जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन के साथ साथ जो भी डिस्कशन होता है वो अपना हम लोग करवाई चलते हैं। और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे वह चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ओके। और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सेशन को आगे बढ़ेंगे। इन ऐसे अलबला कमाने चलेंगे, तुरंत खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि साइंस का वेटेज अगर देखा जाए तो आगामी जो भी एग्जाम है उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, ठीक है ना। और एक बार जरूर लास्ट में क्या कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मन होगा तो कीजिएगा, ना होगा तो नहीं कीजिएगा, ओके। बरजोरी नहीं, बरजोरी नहीं कर रहे। चलिए आगे, अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक माने लाइक होगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? यह लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? तो इससे जितना भी फैक्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं, रिवीजन करा देते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी में यानी कि केंद्रक होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। बशर्ते दो चीज को छोड़ के, ऊंट और लामा, इसमें केंद्रक पाया जाता है, बाकी बात इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में यानी कि केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है, याद रखेंगे। एक बात और बता दे, से आरबीसी का जीवन काल की बात किया जाए तो 20 से 120 दिन। आरबीसी का रंग की अगर बात किया जाए तो वह लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण है? हेमोग्लोबिन के कारण। एक बात और इसमें बता दे कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर निकालता है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। और रक्त यानी कि डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज्यादा होती है। और इसका जो जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन। रिवीजन हो रहा है ना जी। और प्लेटलेट्स की अगर बात किया जाए तो यह रक्त को थमा यानी कि रक्त को कभी थक्का जमने से क्या करता है? यह रोकता है। अच्छा एक बताओ, नहीं वो विटामिन कहेगा तो वो अलग हो जाएगा, विटामिन कहेगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और बता दे, अगर डेंगू अगर माने वही मच्छर वाला जो होता है काट लेता तो किसकी कमी हो जाती है? यही प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। समझ रहे हैं ना। इसका जीवन काल जो होता है से कितना होता है? 3 से 5 दिन। 3 से। और एक बात और, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? पीलिया को। किसको? भ्रूण अवस्था में अगर बात किया जाए से रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत या पीलिया? यकृत या पीलिया, याद रखेंगे। यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए याद रखेंगे, ठीक है ना। विटामिन क्या? ए। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। बर्ड फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम बताइएगा। H5N1। H5N1 याद रखेंगे। औसतधारियों वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसमें होता है? बकरी में। और रक्त का जो टेम्परेचर जो होता है बहुत ही गर्म होता है। तो किसका ब्लड सबसे गर्म होता है औसतधारियों में? आप पक्षी में कहेगा तो कबूतर का, पक्षी में कहेगा तो याद हो गया ना। पक्षी में किसका? औसतधारी में किसका? बकरी का। कथी का? बकरी का। याद हो गया जी। आगे हाँ एक बात और, बकरी को क्या कहा गया जानते हैं? गरीबों का हाथी। नहीं, गरीबों का गाय। गाय। गरीबों का गाय किसको कहा गया है? बकरी को ही कहा गया है, ओके। आगे चलते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बताइएगा? यानी कि 1/4। कै चौथाई? 1/4 रह जाएगी। कै चौथाई? 1/4। यदि कहता है, सुनिएगा फिर से, यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो कितना हो जाएगा? 1/4। कै चौथाई? स्मॉल जी। कौन जी? स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड। याद हो गया ना। तो स्मॉल जी का मान जो होता है, अच्छा स्मॉल जी का मान का खोज किसने किया? न्यूटन। कौन किया? याद रखेंगे। कौन करेंगे? न्यूटन साहब। कौन? न्यूटन साहब।
आगे चलते हैं। और जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम। अच्छा, ज्यादा कहाँ होगा? ध्रुव पर। कहाँ होगा? तो जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ और सबसे कम विषुवत रेखा पर। कौन रेखा पर? अच्छा, एक और बात बताइएगा, वर्षा सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर या ध्रुव पर? विषुवत रेखा पर। विषुवत। उसके बाद आगे जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है? महत्तम या अधिक कह सकते हैं। याद हो गया होगा जी। आगे पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान। अच्छा, जी का मान केंद्र में कितना होगा? शून्य। अगला पॉइंट है ना जी। अच्छा, बहुत नीचे दे ले, बाकी यहाँ याद रखेगा। केंद्र में यानी कि जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आगे कहता है, सुनिएगा, जब पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब सुनिएगा, अगर पृथ्वी जो रफ्तार से चल रहा है तो जैसे रफ्तार एक ज्यादा होगा ना तो जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाता है। अब घट जाने के कारण कहने का मतलब देखिएगा, हम लोग भी पृथ्वी पर है, वह हवा में क्या करेंगे? तैरेंगे। जैसे तैसे इन्ने ओन्ने टकराएंगे। जैसे अंधड़ जब आता है तो पन्नी से नहीं देखते उड़ते हुए, देखते हैं आज हन्ने टकरा गया तो हन्ने टकरा गया, हन्ने बाँक का हन्ने चल गया। वैसे हम लोग भी हो जाएंगे। कब? जब पृथ्वी की गति बढ़ा दिया जाए तब। तो उस समय जी का मान क्या हो जाता है? कम जाता है। अगर पृथ्वी की गति अगर कम कर दिया जाए, जो रफ्तार से चल रहा है, तो जी का मान बढ़ जाएगा। तो उस समय जैसे बैठल है ना तो बैठले रहेंगे, जल्दी उठा ही ना होता। कोई अरे टांडना उठा ही ना हो ना, वैसे वाला बात हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ से अगर पेठिया पर जाना हो तो 2 3 4 5 घंटा लग जाएगा भाई। गोड़ एक को हाथ से उठा तब आगे रखना पड़ेगा, बरजोड़ी चुंबक की तरह सटल रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो दोनों क्लियर हो गया होगा आपकी भाई? हो गया ना जी? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है ना? अगर पृथ्वी की अगर गति बढ़ा दिया जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? अगर गति अगर कम कर दिया जाएगा तो जी का मान। याद हो गया होगा जी? कोई दिक्कत? ऊपर नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? याद हो गया? विषुवत रेखा पर जी का मान और ध्रुव पर, केंद्र पर। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलते हैं। क्या कहता है सुनिएगा, जब पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हम अभी कराइए दिए हैं जी। उसके बाद आगे चलते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? ये भी अभी करा दिए ना? कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर 11 किलोमीटर यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कोई भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो पुनः वापस पुनः नहीं आएगा। अब बताइए कल्ला नहीं आएगा? कल की जैसे इतना ना तेजी से जा रहा है, सो उतने जो जैसे जाएगा ना तो उतने वाला क्या करेगा? बस आचो ऊपर टांग ले, तू तीरा, अब तू नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल कौन सा है? नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर बल की बात कहा जाए तो गुरुत्वाकर्षण। कल में भी बात हुआ था, माने जब आप लोगों का क्यों चल रहा था, तो है कि नहीं? याद रखिएगा। तो पलायन वेग की मान याद रख ले रहिएगा, कितना? 11.2 मीटर पर के रफ्तार से नीचे से कोई भी वस्तु को फेंकेंगे ना उतना रफ्तार से, तो वह पुनः वापस नहीं आएगा। याद हो गया होगा? सबका पलायन वेग का मान अलग अलग होता है, ठीक है ना? तो पृथ्वी का बताएं, कथी का? अब सूर्य का जान लीजिए, ये तो पृथ्वी का ना था। तो सूर्य का पलायन वेग का मान कितना होगा? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी का कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सूर्य का कितना होगा? चंद्रमा का कहता था कितना? 2.37 किलोमीटर पर, सब में किलोमीटर पर सेकेंड होगा। किलोमीटर पर सेकेंड बशर्ते याद रखना है जब पृथ्वी का 11 पॉइंट का है तो सूर्य का कितना तो चंद्रमा का हो गया 2.37। याद हो गया? कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, सभी आदमी गौर कीजिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम जाता है। सुनिएगा,
जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तभी तो कहा गया है जब पहाड़ पर खाना बनाना क्या होता है, बहुत कठिन होता है, बाकी नीचे आराम से खाना क्या हो जाता है, बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, बन जाता है, और नीचे वायुमंडलीय दाब ठीक रहता है। अच्छा एक और बात, वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है क्या चीज से मापा जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर में कौन सा तत्व रहता है, पारा। क्या रहता है, याद रखिएगा, बैरोमीटर में कौन सा तत्व, पारा। क्या रहता है, अच्छा पारा का अयस्क बताइएगा कौन है, सिनेबार। एक को याद रख लीजिएगा, पारा किसका, इसका अयस्क क्या हो जाएगा, तो सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का। किसका, पारा का, याद रखिएगा। अच्छा आप लोगों के लिए होमवर्क है, बताइएगा सभी आदमी, अभी कोई आदमी नहीं बोलिएगा। पारा का परमाणु संख्या बताना है से कितना होगा, से पारा का अभी नहीं बताना है, सभी आदमी कमेंट कीजिएगा से हाँ कितना होता है पारा का परमाणु संख्या। कोई दिक्कत? अब आगे चलेगा। एक बात और इस चीज से चलते हैं, जब यानी कि उसका पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाएगा बैरोमीटर का, तो क्या आएगा, आंधी तूफान। और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आकाश साफ। क्लियर हो गया? फरिया भाई चलेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं, देखिए जो बात हम कहे वही बात आगे आ गया जी। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिर जाएगा तो क्या आएगा, आंधी तूफान आएगा। क्या आएगा, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश आएगा। अगर कहता बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो चिपक जाने पर क्या बताएगा, तो चिपकता क्यों है, तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, माने ताप जैसे दाबेंगे ना तो चिपक जाता है। देखिएगा दो गो बर्फ, मलाई बर्फ लीजिएगा और उसको चिपका कर देखिएगा, चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है ना तो गलनांक कम जाता है। अच्छा एक बात और बताइएगा, जो बर्फ की गलनांक को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, नमक जी नमक। समझ रहे हैं ना, अगर वायु में रहेगा तो जल्दी माने गलने लगता है बर्फ, ऐसे देखिएगा तो। और जैसे ही वायु में नहीं, उसको माने पोलिथीन से पूरा को बंद करके उसमें वायु नहीं जाना चाहिए तो जल्दी गलता नहीं है, हवा लगने पर जल्दी गलने लगता है। अच्छा एक बात और बताइएगा, जो पानी का आयतन की अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा कितना डिग्री पर होता है, माने ठोस की अगर बात किया जाए घन माने आयतन सबसे ज्यादा क्या डिग्री पर, 4 डिग्री पर। क्या डिग्री पर? अच्छा नीचे आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, पहले क्या होगा, घटेगा, फिर क्या होगा। अच्छा एक बात और बताइएगा, बर्फ जो बनता है कितना डिग्री सी पर बन जाएगा बताइएगा, 100 डिग्री। वो तो खोलवा दीजिएगा आप लोग, है ना, याद रखिएगा। अच्छा एक बात और बताइएगा, जो कितना डिग्री का मान जो होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान जो होता है दोनों का मान समान होता है, -40 डिग्री। माइनस क्या डिग्री, 40 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा, जो शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है बताइएगा, 1 ग्राम, क्या ग्राम, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, हाँ क्यूब, या कह सकते हैं 10 के पावर कै 3, 10 के पावर 3 ग्राम पर मीटर। आगे कहता बर्फ का घनत्व होता है कितना, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर। आगे उसके बाद आगे द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के बारे में पहले भी बता चुके हैं क्या, हाँ या ना, पृष्ठ तनाव के बारे में बताए है कि नहीं बताए हैं। तो पृष्ठ तनाव के बारे में कोई भी आदमी बता सकते हैं, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सो। वर्षा का बूंद गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। स्वाद का पता चलता है पृष्ठ तनाव के कारण। कपड़ा में के गंदगी निकलता है पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। पेड़ पौधों में भी अगर देखा जाए ऐसे पानी की क्रिया जो ऊपर नीचे जाता है वो भी पृष्ठ तनाव की क्रिया। ऐसे कहिएगा किसी तत्व के कारण, बत्ती उत्ती में जो तेल में माने तेल आप चढ़ता ऊपर किसी तत्व के कारण में पृष्ठ तनाव की क्रिया होती है। कोई दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन बताइएगा। स्वाद का भी पता चलता है पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। उसके बाद कभी सुने होंगे जो मच्छर का जो लार्वा जो होता है वह नाली के ऊपर रहता है ना, केरोसिन तेल जैसी अति करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है कि कम हो जाता है? कम हो जाता है ना, मर जाता है। अब वही में बेचारा डूब डाब का मर जाता है। क्या अब आगे चलिएगा, बताइएगा द्रव का घनत्व बढ़ने पर
कोशिका नली में क्या होती है, यानी कि कम चढ़, यानी कि चढ़ता है, माने द्रव का घनत्व यानी कि बढ़ जाता है, घनत्व यानी बढ़ जाता है, तो कोशिका नली में कम चढ़ता है, घनत्व अगर बढ़ेगा तो कम चढ़ेगा। अब आते ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। और ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या हो जाती है, तो देखिएगा ताप बढ़, सुनिएगा दो क्वेश्चन इतने से आएगा, ताप बढ़ेगा ना तो द्रव की श्यानता घट जाता है, द्रव बोला के क्या होगा, घटेगा, ताप बढ़ेगा तो गैस की श्यानता बढ़ जाता, माने फैलेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे एलपीजी गैस की बात बता रहे, देखते होंगे ठंडा के दिनों में तो क्या होता है ना, तो जम जाता है, तो उसको हम लोग गर्म कर कढ़ाई उड़ाई जो भी गमला उमला में और सिलेंडरवा को क्या करते हैं, रख देते हैं। जब रखते हैं तो तुरंत गैस उसमें से क्या होने लगता है, निकलने लगता है ना, कहता है जम गया और तुरंत यानी कि फैल जाता है। तो वही बात पर याद रखना है, माने याद रखना, कैसे याद कर लेना, ठीक है ना। तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाएगी, ताप देंगे तो बढ़ जाएगा, तुरंत गैस निकलेगा, टकाटक टकाटक टकाटक, ठीक है। आगे आइए, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली, क्या है, कहता है से हवा में भार नहीं होता, क्या हवा में भार नहीं होता तो छप्पर कैसे उड़ा देता जी। 2008 की हम बात बोल रहे हैं, है ना, उस समय हम बच्चे थे, इतना कस के माने एक बार माने आया था उस समय, जो जितना भी करकट का ऊपर वाला छप्पर था ना सबका उड़ गया था, भुसुल्ला उसुल्ला जो था ना वो कहाँ के कहाँ गेल है, पता नहीं से कोना के भुसुल्ला कौन गेल है, ओका छप्पर वाला जो था भुसुल्ला के ऊपर वाला कोई के था ही नहीं, सब उनका पार्ट, वो तार का जो पेड़ होता है ना ऐसे सीधा, वो ऐसे लगता था तब ऐसे सीधा होता था, ऐसे लगता था ऐसे सीधा होता था, उतना याद है। अरे बहुत बड़का आया था तूफान, है ना, बाप रे बाप, तबाही मचा दिया था जी। और 7-8 में एक बार बाढ़ आया था, बहुत पानी भी आया था उस समय, है ना, वो तो बात की बात हम देखे हुए हैं। हाँ चलिए, तो हम 71 में थे जी। आज ही गौरव थे। अब आगे कहता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, है ना, यंग प्रत्यास्थता का एसआई यूनिट होती है, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा क्या होती है, एम एल के पावर -1 और टी के पावर 2, टी के पावर क्या होता है, अगर कहता है झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बैठ कर जो झूलेगा सो अब खड़ा होकर झूलेगा सो, उसका आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा, माने जल्दी जल्दी घूमेगा, हाँ कि ना। अरे आवर्तकाल घट गया इसका मतलब जल्दी जल्दी घूमेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, तुरंत और बैठा रहेगा तो कहाँ जाएगा, तो डगरे डगरे टाइम बेसी लगेगा। अब बताइए से कल्ला बैठने से सर जी ना पूरा शरीर कम हो जाता है, वजन यानी कि उसका जो कनेक्शन जो होता है ना वो ढोरी से होता है, नाभिक से होता है, याद रखेंगे। तो जैसे ही खड़ा होइएगा, अच्छा वो छोड़िए, इतना को के रस्सी लेकर घुमाइएगा सो और इतना को के रस्सी लेकर घुमाइएगा सो, जल्दी कौन घूमेगा, छोटका ना। तो जैसे जब खड़ा होते हैं ना तो उसका लंबाई दूरी जो होता है से कम जाता है, और कम जाएगा तो आराम से तेजी से घूमेगा, और वही बैठा रहता है तो उसकी लंबाई क्या रहता है, ज्यादा रहता है, जिसके कारण आराम से घूमता है। तो वही कहता है जब कोई अगर मान लिया झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल उसका क्या हो जाएगा, कम जाएगा, माने तुरंत तनिक समय में घूम जाएगा। अच्छा बैठा रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा ना, उठ जाएगा तो कम जाएगा। समझ गए कि नहीं, हाँ या ना। आगे चलते हैं, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अरे एगो झूले से और 2 झूले से, मेरी बात समझ रहे, एगो झूल लिया और फिर जाके एगो लदा गया तो उसका भी आवर्तकाल क्या रहेगा, अपरिवर्तित, क्या रहेगा, ऐसे खड़ा होगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घटेगा, एगो जाकर बैठ जाएगा तो कोई परिवर्तन। आगे चलते, प्रसरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 से अधिक, असरब के होता है 20 से, असरब का होता है 20 से कम।
याद रखिएगा। तो मनुष्य जो होता है इसे कितना आवृत्ति को सुन पाता है? 20 से 20,000 आवृत्ति को सुन पाता है। कुत्ता बिलाई जितना भी होता है इसे 20,000 से अधिक चमगादड़ कह सकते हैं, ज्यादा। याद रखेंगे क्या, कोई दिक्कत? उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। असर्व तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से कम, 20 से कम। अच्छा, स्पष्ट की अगर बात किया जाए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? 17 मीटर। ऐसे 16.6 होता है, 16.6 होता है। बाकी ऐसे में अप्रोक्स में हम लोग मानते कितना? 17। तो हम जो बोलेंगे 100 और सुनने वाला दोनों के बीच कितना होना चाहिए डिस्टेंस? 17। याद रखिएगा। और एक बात और, जो हम लोग सुनते हैं हमारे कानों पर कितना देर तक उसका सर 0.1 कभी तो बताया 1/10 का 1/10 भी हो सकता है। तो वही हुआ, जैसे पॉइंट में कभी दे देता है और कभी बट्टा में दे देगा। तो आप कोई भाग देगा, कोई दे देता है, कोई बट्टा में, तो बट्टा वाला तुरंत मार देता है, और पॉइंट वाला दे देता है तो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। कहता है जरूर क्वेश्चन कोई गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए तो चलिए अब आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 और 10 के पावर कै जूल हो जाएगा। अच्छा, कमरे का समान तापमान कितना होता है? 27 डिग्री, या फारेनहाइट में कहेगा तो 80.6, 80 अगर सी में, अगर सेल्सियस में कहेगा तो कितना? 27। अच्छा, मनुष्य का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना? 37। फारेनहाइट में कहेगा तो फारेनहाइट 98 केल्विन में कहेगा तो 310। कल भी क्वेश्चन कोई ना कोई गलती मार लेता है इसमें। सही मार लेता 310। आगे से सही था, पीछे वाला गलत था। नहीं अच्छा, एक बार में नंबर मिल गया था। अच्छा, तब ठीक है। आगे चलिएगा। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है बताइएगा? जूल प्रति केजी केल्विन कह सकते हैं, जूल प्रति केजी केल्विन। अच्छा, गुप्त ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम, या केजी कह सकते हैं, जूल प्रति केजी। अच्छा, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273। 273 क्या होगा? 73। सुनिएगा। अच्छा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वही ताप बढ़ने के कारण ठंडक महसूस होती है। समझ रहे हैं ना? झरना का पानी देखिएगा एकदम ठंडा ठंडा रहता है जी। या वो छोड़ दीजिए, आप लोग ऐसे भी अभी बाहर हवा बढ़ रही है ना, गर्म पानी लीजिए और ऊपर फेंकिए, और उसका फुलझड़ी जो आएगा, जो फुहारा जो होता है वो आपको ठंडक महसूस करता है, माने ठंडक रहेगा वो। ठीक है ना? हाँ, कूलर में जो होता है पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है जानते हैं? वही ठंडक के लिए, शीतलता के लिए, ठंडा के लिए। समझ रहे हैं ना? या वो छोड़िए, जनरेटर में भी पानी डाला जाता है तो ठंडा रखने के लिए। क्या रखने के लिए नहीं रखा जाता है? हाँ जी, रखो में। हाँ ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। झरने में कहता है जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? विद्युत कहता है केतली में पानी किस कारण से गर्म हो जाता है? संवहन से। केतली में पानी गर्म होगा कथी से? संवहन। अच्छा, हमारा ये पृथ्वी जो होता है से गर्म जो होता है वो किसके कारण? संवहन विधि से। कौन विधि से? बाकी सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ आता कौन सी विधि? विकिरण। कौन? अच्छा, कोई धातु है और वह गर्म हो जाता है अगर रखते हैं तो वह कौन सी विधि? चालन विधि। कौन विधि? तीनों को विधि याद रखेगा, संवहन विधि, चालन विधि, विकिरण विधि। कौन विधि? तीनों विधि हो गया। चलिए आगे। आगे कहता है सुनिएगा, वो बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापा जाता है क्या चीज को? उष्मीय विकिरण को। उष्मीय किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित तो होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा? जैसे कोई ठोस है और उसको जलाएंगे ना तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। जस्ट लाइक टू कपूर। क्या है? कपूर। कपूर एक क्या है? ऊर्ध्वपातन। क्या है? ठोस से यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी एक बात और ध्यान में रखिएगा, ऊर्ध्वपातन कौन? जो जलने के पश्चात कोई भी चीज उसका न बचे। जैसे पेट्रोल। क्या पेट्रोल नहीं है? पेट्रोल को भी धूपा में रख दीजिए, वह गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
माने जो भी हो, माने वो माने जी वो तो पिघल कर रह जाएगा ना जी आपको। हाँ तो फिर से बना सकते, तू अलग हो गया, वो परिवर्तन वाला में हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के होने का ही आ जाएगा एक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है? गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? माने कोई भी ठोस जो है क्या चीज में आ जाएगा? द्रव में। ठोस ऐसे द्रव में आ गया तो गल गया, गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे बर्फ गलता है कि नहीं गलता है, ठोस रहता है, ठोस से द्रव में आ गया, गलनांक हो गया। जिस ताप पर, आगे चलते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई द्रव है और गैस में बदल गया, कोई द्रव है गैस में बदल गया, वाष्प में परिवर्तित हो गया तो क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब आगे चलते हैं, द्रव से वाष्प में परिवर्तन के अवस्था परिवर्तन को क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कोई द्रव है और वाष्प में परिवर्तन हो गया तो वाष्पन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठोस से द्रव में परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस है अब द्रव में बदल गया तो गल गया, गल गया तो कदे हो गया? गलन हो गया। आगे चलते हैं, ताप बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ने से, कथी बढ़ने से? दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तेज हवा वाली यानी कि रात्रि में ओस नहीं पड़ती है, क्यों बताएगा? तो क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेज हो जाती है, माने तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है? ओस नहीं बनता है। समझ रहे हैं? जया हवा न रहता तो खूब ओस गिरता है ना सब, अब वो हवा जो होता है सो उड़ा देता है, उसको क्या करता है? उड़ा देता है। आगे चलते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा? ये तो याद हो जाता, पहले ही बता दिया, कपूर भी ये क्या है? ऊर्ध्वपातन है। क्या है? ऊर्ध्वपातन है। कोई दिक्कत? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी। कितना होगा? 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी। अच्छा, ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा होती है कितना? जी 536 कैलोरी ग्राम। 536 कैलोरी ग्राम। आगे रेफ्रिजरेटर में कहता है थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना। तो थर्मोस्टेट क्या करता है? एक समान से न कहता है इतना पर का छोड़ देगी। हाँ वही एक समान ताप को बनाए रखता है कौन? थर्मोस्टेट। आगे नहीं, रेफ्रिजरेटर में वही कथी कहता है? वही वो बात नहीं, रेफ्रिजरेटर किसको कहा जाता है जानते हैं? फ्रीज को। और उसमें जो टेम्परेचर को बनाए रखने का काम कौन करता है? थर्मोस्टेट ही करता है ना। उसके बाद आगे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हाइजेंस के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल कहा था। सुनेगा, प्रकाश तरंग एक कथी है? विवर्तन है। क्या है? नहीं सॉरी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने बताया था? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने क्या बताया था? जो प्रकाश जो है से एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सर्वप्रथम दिखलाया गया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन भी होता है। कौन दिखलाया था? हाँ, ग्रो माली ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। तो विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? अच्छा, पृथ्वी के भूपट्टी पर कहता कौन सी धातु सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? एल्युमिनियम। भूपट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु? एल्युमिनियम। उसके बाद आगे कहता मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़े पर। किसका? अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो रुधिर। हाँ, जैसे रुधिर के द्वारा जाता है, माने रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। याद रखेंगे। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रमुख ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो सुनिएगा, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? एक सरल लोलक
धीमा हो यानी कि होते जाता है और अंत में रुक जाता है और इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है बताइएगा? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। कौन सी ऊर्जा में? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। पित्तल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सा मात्रा में पाया जाता है? तांबा। कहाँ माने कौन सा पाया जाएगा? माने पित्तल जो होता है, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन यानी कि कौन समान मात्रा में पाया जाएगा? तांबा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। क्या कहेंगे? पानी के अंदर सुनने वाली ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, नाभिकीय विखंडन में ट्रेगर क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? ट्रेगर क्या है? अच्छा, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकीमिया, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? तो किसको प्रभावित करती है? ल्यूकीमिया को। किसको करेगा? कौन विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है? ये भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। पोलियो। क्या है? पोलियो हो गया, एड्स हो गया, गलसोत हो गया, इसे जानते हैं ना? इसे टीबी हो, ये तो जाएगा शायद बैक्टीरिया से जाएगा ना, तो वायरस के इसे हो गया। कोरोना वायरस कह सकते हैं क्या? वायरस किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है बताइए तो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पेट में जो उपस्थित अम्ल जो होती है से कौन सी होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और पढ़िएगा कि रहने दे, छोड़ दे? तो आज के सिवा इतना ही रहने देते हैं। सभी आदमी अच्छे से पीछे वाला जितना भी हो, इस वीडियो हो गया पूरा खत्म कर चुके हैं, है ना? एक एक पूरा वीडियो, अगर विशेष दिक्कत है तो वीडियो जाकर आप देखिए, ठीक है ना? उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो घर पे साइंस पर्सन जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है उसको भी देखिएगा, ठीक है ना? और जितना हो सके उतना आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। कुछ दिन के बाद आप लोगों को हम लुसेंट का पूरा एक एक नोट बनाएंगे, पूरा लुसेंट का, ठीक है ना? सभी आदमी तैयार रहिए। जो पढ़ाएंगे आपका बोर्ड पर हम खुद आगे पहले नोट बनाएंगे, सिखाएंगे से कैसे नोट बनाया जाता है, उस तरह से आप लोगों को नोट बनाएंगे, ठीक है ना? पूरा लुसेंट का एक एक क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना? जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उससे, और जो आगामी एग्जाम होने वाली है, जो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस दृष्टि से आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है ना? तो रहने देते हैं आज के लिए इतना, ठीक।